त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। देखिए सांसें हमें मिलती हैं गिनती के हिसाब के साथ। इन्हें चाहे हम जो है सो के ख़त्म कर लें, चाहे कुकर्म करके ख़त्म कर लें, चाहे संसार में छल कपट करके। इन सांसों को अगर आप नित्य उस वर्ग के लिए समर्पित करोगे तो इस पर आपकी बुद्धि को सदमार्ग में लगाएगा। भरिए छोड़िए। देखिए इस पर जब हमें प्रकृति में भेजते हैं तो अग्नि और पानी दोनों दे के भेजते हैं। अगर शरीर के अंदर अग्नि और पानी नहीं होगा तो शरीर एक दिन जिंदा नहीं रह पाए, और वो अग्नि आपको मिलेगी अपनी सांसों के द्वारा। ये जो हम सांसें लेते हैं अंदर जल की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि एक तरफ की नाड़ी जल है, एक तरफ की नाड़ी अग्नि है। जैसे आप भोजन पकाते हो, जल और अग्नि के बिना तैयार नहीं होगा, ना रोटी, ना सब्जी, ना दाल, ना दूध। दूध में पानी मिलता है, सब्जी में पानी मिलता है, और ये अग्नि पर समर्पित होकर अपना रूप बना लेती है, खाने योग्य बनती हैं। ऐसे शरीर के अंदर अग्नि पानी अगर कमी हो जाती है तो शरीर फिर जो है बीमारियों का घर बन जाता है। पानी की कमी से फेफड़े खराब हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है, व्यक्ति फिर समझ ही नहीं पाता। लेकिन हम जब लंबी लंबी सांसें भरते हैं, छोड़ते हैं, तो बीमारियां धीरे धीरे बाहर आती हैं और शरीर स्वस्थ होता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी रखने से हमारी नसों के अंदर जो भी उलझन है, जो भी नसों के अंदर दबाव है, वो ख़त्म होता है। इसलिए मनुष्य को कमर गर्दन सीधी करके बैठना चाहिए। इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। लालच करो तो इस वर्ग से कि वो हमें अपनी जगह सही बना के रखे। संसार से लालच करोगे तो डूब जाओगे। नजला दिमाग में बैठता है तो आंखों को कमज़ोर करता है, कान के पर्दे ही ख़त्म कर देता है। नजले के कारण हर वर्ष लाखों करोड़ों लोग जो काने के से बहरे हो जाते हैं, आंखों से कमज़ोर पड़ जाते हैं। नाक में नजले के कारण बेचारे जो है कोई कार्य ही नहीं कर पाते। हर समय नजला अंदर खींचते हो, नजला खींचने से फिर नसों के अंदर दर्द होता है, माइग्रेन बनता है। इस वर ने हर आदमी के अंदर अपना जो है ओज और तेज छुपा के भेजा है। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में रहती है लेकिन वो भटकता है, इसलिए इंसान के अंदर सारी खूबी है, सारी दवाई मनुष्य के अंदर बनी है। किसी दवा की ज़रूरत नहीं है अगर नित्य आप प्रातःकाल उठ के जो है योग अभ्यास करते हैं और 1.25 लीटर रोज़ पानी पीते हैं, सारी बीमारियां शरीर से अपने आप छुमंतर हो जाएंगी। अब श्वासों को बाहर की तरफ छोड़ेंगे, पेट अंदर की तरफ खींचेंगे। पेट खींचने से और सांसें छोड़ने से खराब से खराब गुर्दे सही हो जाएंगे। जिनकी डायलिसिस चल रही है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि गुर्दे सुकड़ने से गुर्दों के अंदर पिंचर हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और उन फ्रैक्चर के कारण शरीर के अंदर गंदगी बढ़ती रहती है, जिसे हम डायलिसिस के द्वारा बाहर निकालते हैं। फिर वो बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर गंदगी रोज़ होनी है और रोज़ सफाई होनी है। मल मूत्र रोज़ भरना, रोज़ साफ करना, क्योंकि अगर मल मूत्र अगर साफ नहीं होगा तो शरीर के अंदर आपका खून भी गंदा हो जाएगा। जिस प्रकार दिन नाले के लिए सूरज का इंतजार पड़ता है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ करने के लिए योग का इंतजार करना पड़ता है कि कब कम दिन ले और कब हम योग अभ्यास शुरू करें। योग अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिसे करके व्यक्ति डॉक्टरों से, वैद्यों से छुटकारा पा सकता है।
शरीर पे कांति आ जाती है, शरीर में सुंदरता आ जाती है, शरीर के अंदर निखार आ जाता है योग अभ्यास करने से। योग का मतलब होता है प्लस, और प्लस का मतलब होता है इकट्ठा करो, अपने अंदर सांसों को इकट्ठा करो, और जहाँ सांसें इकट्ठी होती हैं शरीर के अंदर मजबूती और बल प्राप्त होता है, हमारे रोग अपने आप सरक जाते हैं। बीमारी कब आती है? जब शरीर के अंदर गंदगी पैदा हो जाती है, खून में इन्फेक्शन होता है, खून खराब होता है, खून के कारण हर 10 लाखों लोगों को बीमारी, बुखार आता है, डेंगू होता है। पेट वो चक्र है जो घूमेगा तो शरीर के अंदर भोजन को पचाएगा, नहीं घूमेगा तो भोजन सड़ेगा, फिर बीमारियां पैदा करेगा। पेट खींचेंगे अंदर की तरफ, पेट खींचने के अंदर पेट में कभी कीड़े नहीं बनेंगे, पेट में कभी दस्त नहीं लगेंगे, पेट के अंदर कभी आपका लीवर कमजोर नहीं पड़ेगा। लीवर कमजोर पड़ता है सूज जाता है, सूजन आ जाती है, तो कहते हैं फैटी लीवर। कंठ दबाएंगे, कंठ दबाने से कभी बुखार नहीं आएगा, खांसी नहीं आएगी, क्योंकि जो नसें सिकुड़ती हैं वो खुल जाएंगी गले की। अनुलोम विलोम एक से लेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे। जैसे एक हाथ से पैसा दिया जाता है फिर दूसरे में पहुंच जाता है, ऐसे अनुलोम विलोम एक से लेंगे, दूसरे छोड़ेंगे, उससे वापसी लेकर फिर दे देंगे। जैसे हमने बैंक में 100 रुपये जमा करे, पहुंच गए, जरूरत पड़ी वापसी ले लिए, ऐसे अनुलोम विलोम है कि ऊर्जा शक्ति दे दी और जरूरत पड़ी तो वापसी ले ली कार्य करने के लिए। नजला छुमंतर, आंखों की कमजोरी छुमंतर। दस खरब तो दिमाग के अंदर आपके वो है न्यूरॉन्स, और 7 करोड़ 30 लाख छिद्र आपके फेफड़ों के अंदर है, जो ठीक से खुल जाते तो व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है, जीने का तरीका आ जाता है उसे। अनुलोम विलोम करने से कभी भी ना सिलो ना हार्ट कोई भी अटैक नहीं पड़ सकता, क्योंकि हार्ट स्वस्थ रहता है अनुलोम विलोम करने से। आयुर्वेद पद्धति जो है वो रोग को जड़ से नाश करती है। एलोपैथी पद्धति रोग को सही तो करती है, लेकिन 4 रोग पैदा करके जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि साइड में जो इन्फेक्शन डिफेक्ट करती है। अब से हजारों वर्ष पहले आयुर्वेदिक पद्धति का इस्तेमाल होता था, कभी लोगों को ऑपरेशन नहीं कराने पड़ते थे, माताओं को पेट नहीं, क्योंकि योग शास्त्र के द्वारा वो शुद्ध आचरण, शुद्ध मेहनत, शुद्ध चक्की चलाना, घर के अंदर पोछा करना, घर के अंदर सारे काम करना, और अंत समय में ही बच्चे को जन्म देना। लेकिन आजकल तो यह है कि शिशु का अगर 3रा-4था महीना हुआ तो ऑपरेशन, भैया बेड रेस्ट, आराम, कोई काम नहीं, कोई जीना नहीं, कोई उतराई नहीं, तो बच्चा जो अंदर बंद हो जाता है, चल नहीं पाता, फिर जो आकार से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आपने तो आपके ऊपर ही है, आप उसे अगर बच सकते हैं, अगर अपने जीवन में योग का सहारा लेंगे,
हल्का भोजन करने से शरीर हल्का रहता है, भारी भोजन करने से शरीर के अंदर भारीपन रहता है। भारी भोजन देर से पचता है, हल्का भोजन जल्दी पचता है। और भोजन पचाने के लिए जल का अगर आपने सहारा लिया है तो भोजन कभी शरीर में रुकेगा ही नहीं, रक्त मांस खून शुद्ध करके बनाएगा। ऊंचाई करने से गले के टॉन्सिल, गले का थायराइड, गले की गांठें, गले का कैंसर। पहली बात तो होगा नहीं, अगर हो गया तो धीरे ऊंचाई का आप सहारा लेंगे तो धीरे धीरे जो है सही होने लगेगा। इसके बाद करेंगे सिंहासन। ब्राह्मणी प्राणायाम नींद लाने के लिए, तनाव से दूर रहने के लिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण 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 नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण 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 नारायण। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, सब कुछ नारायण 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 नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव जी नारायण 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 नारायण। श्रीमद नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम राम ओम मेरे तेरे ओम सब कुछ ओम सब कुछ ओम।